नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन का आनंद उठा रहे होंगे। आज की यह कहानी यह प्रेरित करती है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों से प्रेम करता है तो भगवान उसे प्रेम से भर देते हैं। आइए इस कहानी की शुरुआत करें। जनाबाई जी का जन्म गोदावरी नदी के तट पर बसे गंगाखेड़ नामक ग्राम महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था। उनके पिता उन्हें भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर ले आए और वहीं उनकी भी मृत्यु हो गई। जनाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से यह भाव आया कि यदि कोई भक्त उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए जनाबाई जी ने 8 वर्ष की आयु में संत नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा करने का निश्चय कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन कीर्तन में लीन रहते थे और हर समय भगवान के नाम का स्मरण करते थे। ऐसे महात्मा की सेवा प्राप्त होना मानो स्वयं प्रभु की सेवा करने के समान था। जनाबाई जी के हृदय में केवल एक ही भावना थी, वे नामदेव जी को प्रसन्न कर लें। अब वे नामदेव जी की तन्मयता से सेवा करने लगीं। घर के सभी कार्य जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना, भोग बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोंछा आदि वे स्वयं करने लगीं। सेवा करते हुए उन्हें अपार आनंद मिलता था। नामदेव जी की संगति और सेवा के प्रभाव से उनके हृदय में निरंतर नामस्मरण चलने लगा। जो भजन कीर्तन नामदेव जी करते थे वही जनाबाई भी गाने और स्मरण करने लगीं। नामस्मरण करते करते जब वे झाड़ू लगातीं तो कभी कभी उनके हाथ रुक जाते और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। भगवान के प्रति उनकी तड़प बढ़ने लगी। जब सेवा से समय मिलता तो वे मंदिर जाकर ठाकुर जी के दर्शन करतीं। भगवान को निहारते निहारते वे इतनी भाव विभोर हो जातीं कि रोने लगतीं। कभी कभी आनंद इतना बढ़ जाता कि वे मंदिर में नाचने लगतीं। यह सब केवल नामदेव जी की सेवा के कारण हुआ था। जनाबाई जी सभी कार्य पूरी सावधानी से करतीं ताकि सेवा में कोई त्रुटि न हो और उनका नामस्मरण भी बना रहे। उनके हृदय में यह भावना दृढ़ हो गई थी कि यदि भक्त प्रसन्न होंगे तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान के नाम का प्रभाव इतना गहरा था कि अब उनकी आंखों से आंसू निरंतर बहते रहते। सभी कार्य करते हुए उनका मन विट्ठल भगवान में ही डूबा रहता था। जिस आध्यात्मिक अवस्था की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े साधु और उपासक तपस्या करते थे, वह केवल भक्त संगति की कृपा से जनाबाई को सहज में मिल रही थी। एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्तों की मंडली एकत्रित होकर कीर्तन करती थी। कोई मृदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए कीर्तन करता। कुछ भक्त प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन करते तो कुछ एकांत में बैठकर उन लीलाओं और कीर्तन को सुनते हुए अश्रुपात करते। और पूरी रात्रि यह संकीर्तन चलता। जनाबाई जी सब संतों की सेवा करके एक कोने में खड़ी हो जातीं और भावविभोर होकर भक्तों की भावदशा को निहारतीं। संकीर्तन के आनंद सागर में वे इस प्रकार डूब जातीं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि पूरी रात कब बीत गई। प्रातःकाल होते ही भक्त मंडली अपने अपने स्थान को चली जाती और जनाबाई पुनः सेवा कार्य में लग जातीं। एक दिन एकादशी की रात्रि में संकीर्तन में डूबी रहने के कारण जनाबाई की सेवा शेष रह गई। सुबह होते ही वे चिंतित हो उठीं कि पहले वस्त्र धो लें। जब वे चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंचीं तो उनके मन में अनेक चिंताएं आने लगीं। उन्हें बर्तन भी धोने थे और ठाकुर जी के लिए जल भी भरना था। वह सोच ही रही थीं कि एक वृद्धा उनके पास आई और बोली, जनाबाई, तू चिंता क्यों कर रही है? जा, अपने बाकी के कार्य कर ले, मैं तेरे वस्त्र धो देती हूँ। जनाबाई ने आश्चर्य से पूछा, आप मेरे कपड़े क्यों धोएंगी? वृद्धा बोली, मैं सच्ची सफाई करना जानती हूँ। जो वस्त्र मैं धोती हूँ वे दोबारा गंदे नहीं होते।
जनाबाई यह सुनकर समझ नहीं पाईं और वृद्धा पर विश्वास कर अपने शेष कार्य करने चली गईं। जब वे बर्तन धोकर और जल भरकर वापस आईं तो देखा कि वृद्धा ने सारे वस्त्र धोकर सुखा दिए थे। वस्त्र इतने स्वच्छ थे कि जनाबाई आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप जैसा उदार व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा। वृद्धा मुस्कुराते हुए बोली, आभार की क्या बात है? मैं तो तुम्हारी ही हूं। अपनों से आभार थोड़ी प्रकट किया जाता है। इतना कहकर वृद्धा जाने लगी। जाते जाते उन्होंने कहा, जब भी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। जब भी पुकारेगी मैं सेवा के लिए आ जाऊंगी। जनाबाई जी भाव विभोर हो गईं। वृद्धा की मुस्कान ने उनके हृदय को आनंद से भर दिया। फिर अचानक उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने वृद्धा से उसका नाम और पता तो पूछा ही नहीं। चारों ओर देखने पर भी वह कहीं दिखाई नहीं दी। जनाबाई वस्त्र लेकर घर पहुंचीं, लेकिन उनका हृदय व्याकुल था। वे सोचने लगीं कि वह वृद्धा कौन थी। वे गदगद कंठ से नामदेव जी के पास गईं और पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे जनाबाई, वह कोई और नहीं स्वयं विट्ठल भगवान थे। जनाबाई स्तब्ध रह गईं। अब उनके हृदय में प्रेम और बढ़ गया कि प्रभु आए भी तो छली रूप में आए। वे रोने लगीं और कहने लगीं, प्रभु आप इतने छलिया हैं कि आए भी और मुझे पता भी नहीं चला। और इतना ही नहीं, आपने मेरे लिए कपड़े भी धोए। एक दिन जब जनाबाई झाड़ू लगा रही थीं, तो उन्होंने कूड़े का ढेर इकट्ठा किया। जब वे कूड़ा उठाने लगीं, तो देखा कि स्वयं भगवान विट्ठल टोकरी लेकर कूड़ा भर रहे थे। अब वे वृद्धा के रूप में नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप में आए थे। जब जनाबाई चक्की में आटा पीसती, तो कभी कभी भाव में डूबकर कीर्तन करने लगतीं और चक्की रुक जाती। ऐसे में ठाकुर जी स्वयं आकर चक्की पीसने लगते। जब वे झाड़ू लगातीं, तो भगवान स्वयं कचरा उठाकर टोकरी में भरते और उनके पीछे पीछे चलते। भगवान बार बार कहते, जनाबाई मैं तुम्हारा ऋणी हूं। जनाबाई भावविह्वल होकर कहती, मुझे यह सब नामदेव जी की सेवा के कारण प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जनाबाई जी की भक्ति से भगवान स्वयं उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति भक्तों की सेवा करता है, प्रभु उसे अपने प्रेम से भर देते हैं। और भक्तों के चरणों का आश्रय लेने से भगवत प्राप्ति कितनी सरल हो जाती है। हम यह आशा करते हैं कि यह प्रेरक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।